हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूलॉजिक्स पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 4 फाइनल एग्जाम ऑफ पेपर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस सेल स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द नेम ऑफ द पेपर। तो अगर आप महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों जो ये आपका पेपर है पेपर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस, इस पेपर में देर आर 4 यूनिट्स, 4 यूनिट में पेपर डिवाइडेड है। एंड इस पेपर में मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आपने बीएससी में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, तो बहुत कुछ नया नहीं है। सिलेबस एक कंपैरेटिवली छोटा सिलेबस है जिसको आप 1 या 2 दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे टॉपिक हैं विच आर मोर इम्पॉर्टेंट जिनको आपको ज़रूर करके जाना चाहिए, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं विच आर लेस इम्पॉर्टेंट जिनको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका यूनिट 1 जो है, दिस इज़ यूनिट 1 मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। इस यूनिट में आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक है क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड। तो बेसिकली किस प्रकार जो आपका डीएनए है, डीएनए कन्वर्ट होके, ठीक है, जो डीएनए है ये कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम में बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन। जब आप ये पढ़ते हैं तो इसमें आपको न्यूक्लियोसोम आते हैं, सोलेनॉइड फॉर्म आता है। ठीक है, तो बीएससी में आपने कहीं ना कहीं इसको ज़रूर पढ़ा होगा। तो क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन के ऊपर आप क्या करेंगे, यू शुड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे क्योंकि 5 या 7 नंबर में पूछा है तो आप उसको आंसर दे पाएँ। फिर है ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन, तो बच्चों ये जो हेट्रोक्रोमैटिन है, हमको पता है कि जो क्रोमैटिन होता है, ठीक है, क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स। वन इज यू क्रोमैटिन, ठीक है, यू क्रोमैटिन, एंड अदर इज हेटेरोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन, तो यू क्रोमैटिन जो है इट इज़ एक्टिवली एक्सप्रेशन पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन, वाइल हेट्रोक्रोमैटिन इज दिस इज इनएक्सप्रेसिव और इनएक्टिव पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन। बट हेट्रोक्रोमैटिन का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये आपको पढ़ना है, तो इसका भी आप क्या करेंगे, यू शुड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। ठीक है, देन है आपका स्पेशलाइज क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम इन सेल्स ऑफ डिप्टेरियंस। ठीक है, फिर है आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स ऑफ वर्टेब्रेट oocytes एंड सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। तो ये जो 2 क्रोमोसोम के टाइप हैं, एक है आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम, ठीक है, और दूसरा है आपका लैम्ब्रस क्रोमोसोम। दीज आर कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम हैं, केवल कुछ टाइप के सेल्स में ही पाए जाते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल सिग्निफिकेंस वगैरह आपको पढ़ना है बेसिकली। तो इन दोनों टॉपिक के ऊपर भी आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट, जब आप शॉर्ट नोट तैयार कर रहे हैं तो साथ में आप इनके डिफरेंसेस को भी कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन कहा है, तो यहाँ पे आप तैयार कर लेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, इनके बीच में अंतर क्या होता है ये भी तैयार कर लेंगे। ऑल्सो यू शुड प्रिपेयर डिफरेंस बिटवीन द पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैम्ब्रस क्रोमोसोम, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो देखने में ये यूनिट बड़ा लग रहा है बट टॉपिक बहुत सिंपल हैं, छोटे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग भी आपने बीएससी में सेल बायोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा। सेल सिग्नलिंग में टॉपिक जो है, देखिए, सिग्नलिंग थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, सिग्नलिंग ऑफ स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स।
तो बेसिकली जो आपका ये टॉपिक है सेल सिग्नलिंग वाला, दिस इज ऑल्सो गिवन इन पेपर 4, जो आपका मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी वाला पेपर है उसमें भी ये दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आप यहाँ अच्छे से तैयार करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको पेपर 4 में भी मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, आपको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में पढ़ना है कि वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते क्या हैं, वाई दे आर कॉल्ड ए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और वो सिग्नलिंग में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में पढ़ना है कि ये सिग्नलिंग में इनका क्या रोल रहता है। देन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो आपके जी प्रोटीन एंड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो हैं दे आर प्रेजेंट बेसिकली ऑन द मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर, जबकि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो आपके सेल के अंदर हो, या तो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। सो आपके जो स्टेरॉयड हार्मोन्स या स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो रिसेप्टर है दे आर प्रेजेंट बेसिकली इनसाइड द सेल, जबकि जो प्रोटीनेसियस हार्मोन्स है या मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिसेप्टर मोस्टली दे आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये जी मतलब सेल सिग्नलिंग क्या है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें जो भी आपको दिया गया है वो अच्छे से करना है। तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसमें भी अगर सबसे इम्पॉर्टेंट हम कहें तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड इज कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, कि सेल्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है। तो यहाँ लिखा हुआ बच्चों, इंटरेक्शन ऑफ सेल्स विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड अदर सेल्स। ठीक है, कि किस प्रकार जो सेल हैं, जैसे मान लीजिए सेल है, दीज आर द सेल्स। अब सेल के बाहर, ठीक है, they have some kind of fibrous structure outside the cell. This part is called as extracellular matrix. जो सेल के बाहर जो ये स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो किस प्रकार सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं या दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो पढ़ना है। इसी क्रम में आपका इंटेग्रिन है, सेलेक्टिन है, कैडहेरिन्स है, सेलुलर जंक्शन है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। तो बेसिकली सब ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, कोई बहुत आधे पन्ने का ही है, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं कुछ इसमें। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा कम से कम मतलब आप इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में भी तैयार कर सकते हैं और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको तैयार कर लेंगे। देन मूविंग ऑन टू द यूनिट 4। यूनिट 4 इज अबाउट साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब द सपोर्टिंग एलिमेंट्स। तो कोई भी जो हमारा सेल है, ठीक है, ऑल द सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दे हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल एंड दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन। ठीक है, वो सेल को सपोर्ट करते हैं, उसको शेप प्रोवाइड करते हैं, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। तो इसमें लिखा है स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स। तो 3 प्रकार के हैं बेसिकली साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट के रूप में, इंटरमीडिएट फिलामेंट के रूप में और माइक्रोट्यूबुल्स के रूप में। तो इन तीनों का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या इसका सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, वो आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कई बार आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ऐसे भी कह सकता है, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स। तो इजी टॉपिक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देन है आपका सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। ठीक है, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, ये भी आपने बीएससी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो सेल साइकिल एंड रेगुलेशन के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आप अच्छे से तैयार करेंगे। सेल एजिंग के ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे आप एक पन्ने का। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो है आपका ये पेपर 1 4 यूनिट में डिवाइडेड है। सबकी हमने बात किया क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
कोशिश करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है, वीडियो के माध्यम से टॉपिक्स डिस्कस की जाए, आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।